नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। 27 जून से 12 जुलाई तक ये चलेगा और आज पहले ही दिन ऐसे ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स सामने निकल करके आई हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग ही मैसेज दे रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज दो वीडियोस फोटोज जो है वो वायरल हुए हैं। पहला हुआ है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे का, जो वो लिफ्ट के पास खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं लिफ्ट का, और दूसरा जहां बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल चॉकलेट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपोजिशन के नेताओं को और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को। आज उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे का दो चेहरा देखने को मिला। एक तरफ तो वो लगातार मस्ती मजाक के मूड में नजर आए और दूसरी तरफ वो सत्ताधारी जो पार्टी है, महायुति है, उस पर हमलावर भी हुए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे आज अलग ही मूड में दिखाई दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां उनसे सवाल किया गया उस फोटो वीडियो के बारे में जहां वो देवेंद्र फडणवीस के साथ लिफ्ट के लिए खड़े, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने आज जवाब दिया और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों के साथ साथ जो है वो मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दिया और कहा कि हम जो है वो एक बॉलीवुड का गाना है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। इस गाने को एग्जाम्पल देते हुए कहा कि लोगों को लग रहा होगा कि हम लगातार मना कर रहे थे कि हम नहीं मिलेंगे ये, और आखिरी में मिल बैठे। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए हंसी मस्ती मजाक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। और साथ ही साथ हालांकि ये कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आकलन लोग लगाने लगते हैं, मीडिया में खबरें आने लगती हैं, लोग कमेंट्स करने लगते हैं, इस चीज को वो समझ रहे थे कि इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इसी में और ज्यादा कर सकते हैं कि मस्ती मजाक में और आग में घी डाल दिया कि आप मसाला लीजिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ इस तरीके का उन्होंने जवाब दिया और इसीलिए दिया। लेकिन इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और एक बात कह गए, सिर्फ यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऐसी हमारी ये सीक्रेट मीटिंग थी और ऐसी हम सीक्रेट मीटिंग आगे भी करते रहेंगे। तो सीक्रेट मीटिंग को लेकर के उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर, और पूरी तरीके से मजे लेते हुए, हंसी मजाक करते हुए मीडिया कर्मियों के साथ वो दिखाई दिए। अब बात करते हैं जब वो हमलावर हुए। मैं आपको बताता हूं कि मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। आज सारे नेता जो है वो पहुंचे आज, और उसी कड़ी में जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि जो अजीत पवार हैं और जो एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में भी लाडली बहना जो है वो लाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम चला है, वहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से फायदा हुआ है, उसे देखते हुए उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में भी अगर ऐसा कुछ किया जाए तो फायदा पहुंच सकता है, और जिसको लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। इस पर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ लाडली बहना ही क्यों, लड़कों के लिए भी, भाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए, क्योंकि अगर स्कीम देनी ही है और फायदा पहुंचाना ही है तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके लिए लेके आना चाहिए। ये बात उद्धव ठाकरे ने कहा है और महायुति या कहिए महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों इस पे भी लिया है उन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि हंसी मजाक के मूड में दिखाई दिए, और वैसा ही कुछ दिखाई दिया चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ भी। चंद्रकांत पाटिल जो है वो चॉकलेट बांट रहे थे और ऐसे ही करते करते वो उद्धव ठाकरे और अपोजिशन के जो नेता हैं बीडी ग्रुप के, उन तक पहुंचे और चॉकलेट बांटते हुए उद्धव ठाकरे बड़े हंसी मजाक मस्ती मजाक में कहा कि आज आप हमें चॉकलेट दे रहे हैं और कल महाराष्ट्र को चॉकलेट देंगे। जी हाँ, उनका इशारा था बजट से, क्योंकि महाराष्ट्र में कल जो है वो बजट 28 तारीख को बजट पेश होना है और सबकी नजरें हैं कि महाराष्ट्र पर कितना खर्च किया जा रहा है, किस किस तरीके से खर्च किया जा रहा है। इन चीजों को लेकर के भी उद्धव ठाकरे जो है लगातार सत्ताधारी पार्टी जो है महाराष्ट्र में महायुति की, उस पर हमलावर है। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने और एक डिमांड की है कि जो लोन है, फार्मर्स का लोन, वो कंप्लीटली जो है रिवॉल्व, मतलब उसे खत्म किया जाए, ये बात भी रखी गई है। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी संजय राउत यूबीडी के जो नेता, वो ये बात कह चुके हैं कि किसानों के लिए जो है लोन माफी की जानी चाहिए। और जिस तरीके से तेलंगाना का एग्जाम्पल देते उन्होंने कहा कि जैसा तेलंगाना में किया गया वैसे महाराष्ट्र में भी किया जाना चाहिए। और जो उनकी साथ ही साथ जो अलायंस पार्टी है शरद पवार की, वो तो लगातार किसानों की बातों को लेकर के वो ये इस मुद्दे को उठाते ही रहते हैं। तो ये जो मामला है पूरा
अब धीरे धीरे जिस तरीके से, क्योंकि मानसून सत्र शुरू है और पहले ही दिन काफी कुछ देखने को मिला, कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल रहा, हंसी मजाक भी हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष ने जो है महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से तख्ते और गत्ते लेकर के वहां पर गए थे लोग, जिसको दिखा करके जो है नारेबाजी की गई। और मैं पहले ही बता चुका आपको कि एक दिन पहले ही मानसून सत्र से पहले ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के यहाँ टी पार्टी रखी गई थी, चाय पार्टी, जिसका कि बॉयकॉट कर दिया था इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। तो उसी से अंदाजा लग गया था कि हंगामे वाली स्थिति बन सकती है मानसून सत्र में इस बार, और वैसा ही कुछ होता दिखाई दिया। हालांकि आज का दिन थोड़ा हंसी मजाक के साथ लाइट मूड में भी था और एक तरफ थोड़ा हंगामा भी चला, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो मामला अब गर्माते जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार को घेरने के लिए एमवीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय राउत जो है उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें सीएम के चेहरे के लिए उद्धव ठाकरे का नाम उन्होंने आगे किया है और कहा है कि अगर हम सीएम के चेहरे को आगे करते हैं, और साथ ही साथ अलायंस पार्टी जो है उनको भी कहा है कि आप भी विचार करिए इस पे, क्योंकि जो संजय राउत का मानना है कि अगर हम बिना सीएम के चेहरे के जाते हैं तो थोड़ा नुकसान हमें इसका उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का नाम जो है उन्होंने लिया और कहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में की फैक्टर साबित हुए, जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की और लोगों का उन्हें रिस्पांस मिला, उसको देखते हुए वो उद्धव ठाकरे का नाम जो है महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर आगे करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे से भी सवाल किया गया था कि महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर किसका चेहरा होना चाहिए। तो इस पर भी उद्धव ठाकरे ने जो है वो विपक्ष को घेरा और कहा कि जो मौजूदा सरकार है, जो लीकेज वाली सरकार है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि अयोध्या में भी लीकेज की खबर आई थी, उसके बाद फिर पेपर लीक का मामला, तो उनका नाम ही उद्धव ठाकरे ने लीकेज वाली सरकार रख दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो लीकेज वाली सरकार है उनसे ये सवाल होना चाहिए कि जो फेल हो चुकी है महाराष्ट्र में, वो किसका जो है चेहरा आगे कर रहे हैं सीएम के तौर पर, बतौर सीएम। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला अब होता जा रहा है देखने वाला, और दिलचस्प इसीलिए क्योंकि जब जब उद्धव ठाकरे सामने आते हैं नए नए तरीके से, चाहे वो अग्रेसिवली सत्ताधारी पक्ष को, मायावती को घेरना हो या फिर मस्ती मजाक में ही घेरना हो, वो दोनों तरीके से उद्धव ठाकरे इस काम को बखूबी करते हैं, जैसा कि आज दिखाई दिया। एक तरफ चंद्रकांत पाटिल जो कि लगातार चॉकलेट बांट रहे थे, वहां भी उद्धव ठाकरे से नहीं बचे, मस्ती मजाक में ही सही, लेकिन एक तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने उनसे मस्ती मजाक में ये बात कह दी। और वहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ जो वीडियो वायरल हुआ, जो तस्वीरें आ रही हैं, उस पर भी चुटकी लेते हुए, मजे लेते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सवाल जवाब किए। तो कुल मिलाकर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और खासतौर से मानसून सत्र चल रहा है, तो देखना होगा कि अब कल परसों आने वाले दिन किस तरीके से एमवीए गठबंधन जो है वो घेरने की कोशिश करती है और महायुति की सरकार उससे डिफेंड करती है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई है, देखना होगा, और दिलचस्प तो बनी हुई है और हम भी देखेंगे, और आप तक जो जुड़ी हुई खबर है लेटेस्ट वो हम लेकर के आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटूंगा तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।